मैं अपने आप को फ्री टाइम में कैसे बिज़ी रखती हूँ आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, अभी आ गई हूँ मैं कमरे में और कमरे सारे का जायज़ा मैंने सबसे पहले ले लिया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कमरा मैसी हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि अभी मैं करती हूँ शुरू काम यहाँ से कि जो ड्रेसिंग टेबल है ना, इसके ऊपर सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखरी हुई थी, इतनी ज़्यादा कि सुबह सुबह ऐसे हशर हुआ था। मैंने कहा चले इसके ऊपर से सारी चीज़ें पहले तो हटा देती हूँ, हटा के इसको अच्छे से क्लीन करूँगी, फिर इसको ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। सबसे जब हम कमरे में दाखिल होते हैं ना, सबसे सामने जो है ना, यही ड्रेसिंग टेबल जो है ना इंसान को नज़र आता है। अगर यही बिखरा हुआ हो ना तो पूरा कमरा मैसी लगता है। तो मैंने यहीं से इसकी शुरुआत की। मैंने कहा चले ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से क्लीन करके तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, क्योंकि ये एरिया ऑर्गेनाइज अगर लगेगा तो मेरा पूरा कमरे की लुक ही चेंज हो जाती है, फिर इतना अच्छा लगना शुरू हो जाता है आंखों को। ऑर्गेनाइज चीज़ तो हर बंदे को अच्छी लगती है। आज मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी रखना है, इतना ज़्यादा कि मेरे कपड़े भी आज धोने वाले हैं, फिर किचन का भी मेरा काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला है। थोड़े से कैबिनेट जो है ना वो उनकी भी सफाई करूँगी। सीविंग मशीन मेरी ख़राब हो गई थी, वो मैं दे के आई थी बाज़ार में, उसको 1-2 दिन लग जाएंगे। अगर 2 दिन में उसको भी आज लेने के लिए जाना है। और जो सुबह ही लंच बना के रखूँगी, डिनर भी साथ ही बन जाएगा। क्योंकि शाम में अगर बाज़ार जाना हो ना तो मैं सबसे पहले जो घर के काम है ना वो निपटा के ही जाती हूँ कि वापस आके फिर मुझे वो करना ना पड़े। असल में ना जब हम बाज़ार में जाते हैं तो इतना ज़्यादा थक जाते हैं, जब थकन होती है तो फिर घर आके वापस आके काम करने को दिल बिल्कुल नहीं कर रहा होता। तो मैं जब भी मैंने बाज़ार जाना होता है तो मैं सबसे पहले जो चीज़ें मेरे करने वाली होती कि वापस आके मैं नहीं कर सकती, वो मैं ज़रूर पहले करके फिर जाती हूँ कि वापस आके अगर थकन हो भी जाए, अगर आराम करना भी हो तो मेरी वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अहमियत होती है रात के खाने की, कि रात का खाना बना के जाऊँ, फिर मैं वो बना के ही जाती हूँ। आप भी कहते होंगे कि डेली इसके कपड़े इतने ज़्यादा हो गए, सच में इतने ही ज़्यादा हो जाते हैं कि इतने बच्चों के भी कपड़े होते हैं और इतने ज़्यादा फिर हर रोज़ गर्मी में तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो उनको फोल्ड करके रखना वो एक ज़िम्मेदारी का ही काम होता है। तो डेली की जो रूटीन है ना उसमें मैंने शामिल किया हुआ है कि वो सारी चीज़ें मैं डेली के डेली ही कर लेती हूँ। और अभी आ गई मैं किचन में। आज शाम मैंने जाना है ना बाज़ार में, तो मुझे वहाँ काफ़ी देर लग सकती है और भी मैंने काफ़ी चीज़ें लेने वाली हैं तो वो लेनी है। तो इसी वजह से वहाँ बाज़ार में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा चलें उससे पहले मैं डिनर बना के ही रख के जाऊँ तो अच्छा है। तो अभी मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के, और कपड़े भी सारे मैंने उतार लिए थे। सारी चीज़ें मैं समेट लेती हूँ एकदम से। वो चीज़ें जो बाहर कपड़े अगर खड़े हैं गैलरियों में तो उनको उतार के रख के जाती हूँ, ये नहीं कि वहीं खड़े रहें। सारी चीज़ें जो मेरी करने वाली होती हैं ना घर से बाहर जाने से पहले, वो मैं ज़रूर कर लेती हूँ। और अभी अदरक लहसुन जो है ना मैं कुंडी में ही पीस रही थी, क्योंकि मेरा पेस्ट जो है ना वो बना हुआ नहीं है, तो इसी वजह से फिर मैंने उसको पीस लिया था। बर्तन भी सारे धुल चुके हैं, इतने ज़्यादा धुले हुए हैं कि अभी खुश्क हो रहे हैं यहाँ पे रखे हुए, और उसके बाद मैं ऊपर लगा दूँगी। फिर उनको अच्छे से लगाना भी होता है, और ये डेली का हाउसवाइफ का काम होता है और डेली वो करती है। लेकिन उससे पूछे वो थकती कि नहीं थकती नहीं, वो नहीं थकती क्योंकि उसका डेली का ये काम होता है, तो डेली के कामों में कोई थकन नहीं होती। अभी मैं जो कैबिनेट है ना उसको भी साथ साथ एक आध कर लेती हूँ, साथ साथ साफ कुछ भी थोड़ा बहुत दिन में एक आध मैं ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि सारा किचन उलट पलट करके मैं नीचे नहीं रख देती कि फिर वो सारी चीज़ें मुझे अरेंज करनी पड़ जाए और सारा दिन उसी में गुजर जाए। इस तरह नहीं करती, बस एक एक करके मैं ठीक कर लेती हूँ। इस तरह जनाब हमारा जो अभी सालन बनने वाला है और
साथ ही मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था ये प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, इसको चॉप कर लिया था। आजकल मैं चॉप करके ही डाल रही हूँ क्योंकि फिर इसका मसाला जो है ना अच्छे से बन जाता है। अदरक लहसुन का जो वो पीस लिया था मैंने। अच्छा, मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए ना सारा दिन घर के ही काम करती रहती हूँ क्योंकि जब भी मुझे कोई कॉल करता है ना कि आप क्या करती हो, बिज़ी तो नहीं हूँ, मैं कहती हूँ बिज़ी तो हूँ लेकिन आप लोगों के लिए टाइम निकाल सकती हूँ क्योंकि उस वक्त मुझे भी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है तो फिर मैं बैठ जाती हूँ कॉल सुनने के लिए। मैं अपने कामों को छोड़ के तो कॉल पे नहीं बैठती। जब भी मैं कॉल करती हूँ साथ साथ अगर अम्मी फ़र्ज़ किया कर लें कॉल तो मैं बैठ के फिर साथ साथ रोटी बना लेती हूँ, सालन बना रही होती हूँ, साथ साथ बात भी कर लेती हूँ। तो इस तरह मेरा टाइम भी सेव हो जाता है और बात भी हो जाती है। फिर मैं जो मेरे लिए टाइम फ्री मुझे मिलता है वो अपनी स्किन केयर के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। स्किन के लिए भी ज़रूरी होता है निकालना टाइम। और अभी जो है ना मसाला थोड़ा सा देर लग जाती है इसमें बनाने में, लेकिन अच्छे से बन जाता है। फिर मैंने चिकन इसमें डाल दिया है। ये बहुत ही मज़े वाला चिकन बनता है इससे। तो मसाले हैं वो सूखे जो बेसिक से नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी। डालने के बाद फिर मैं अच्छे से इसको पकाना शुरू कर दूँगी। अच्छी अगर भुनाई की जाए ना जिस भी सालन की तो वो बहुत ही अच्छा मज़े वाला सालन बन जाता है। अगर भुनाई में कच्चा रह जाए ना तो फिर वो सालन इतना काम का नहीं बनता। और सारे मसाले जो बेसिक है ना सूखे मसाले वो मैं डाल रही हूँ। वो सारे डाल के ना तो वो एक अच्छा सा टेस्ट मसालों का भी आ ही जाता है। वैसे तो कहते हैं कि हाथ का जायका जो होता है ना वो इंसान का होता है, तो वैसे मसालों का भी जायके होते हैं। अच्छा जी, अभी मैं आ गई हूँ रूम में जो है ना पोछा लगाने वाला था। मैंने कहा चलें इसको भी लगा लेती हूँ क्योंकि ये ना रह जाए क्योंकि ये डेली के काम जो होते हैं ना वो डेली करने ही होते हैं। और आज की मेरी वीडियो भी बस यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और जी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।